चालू अपनी इतनी ज़्यादा शातिर हो गई है कि उसको ये अच्छी तरीके से पता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना, चाहे मुझे वो लव वॉच करे, हेट वॉच करे या रैंडम वॉच करे, उनके दिमाग से किस तरीके से खेलना। और बस ये जो गेम है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से खेलती है। जैसे कि अभी क्या खेला है, इसने स्टोरी लगाई है। चलो व्लॉग में क्या खेला है वो तो बाद में बताती हूँ, पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने अभी पॉडकास्ट बनाने से पहले एक स्टोरी देखी। फ्रेंड्स अब देखो एक और अनबॉक्सिंग करने वाला हो गया। मतलब उसका बच्चा कोई चीज इसने घर में मंगाई है, आई थिंक फर्नीचर वगैरह आया होगा जो इन्होंने IKEA वगैरह से ऑर्डर किए थे, तो उसमें थर्मोकोल निकला है और थर्मोकोल के इतने छोटे 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 टुकड़े, पार्टिकल, वो बबल्स जो होती हैं वो इतनी सारी बिखरी हुई है। और वो बच्चा जो है दोनों हाथों में थर्मोकोल लेकर खेल रहा है और सारे में वो थर्मोकोल बिखरा हुआ है। अगर नजर हटने के साथ अगर वो थर्मोकोल को उसको मुंह में ले ले और उसके कोई भी पार्टिकल उसके हलक में चले जाए, उसके गले में चले जाए या उसकी नाक में चले जाए, कई बार ऐसा होता है, हम बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल ना सांस लेने के साथ अंदर चले जाते हैं। तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चे के साथ। ये औरत पगलैट हो गई है क्या? ये दिमाग से पैदल हो गई है? मतलब तुझे 36-37 साल की औरत को इतनी अकल नहीं है? ये चल छोड़ो, इसको अकल खैर नहीं आएगी। किसी ने कमेंट में लिखा था ये 50 साल की भी हो जाएगी ना तो भी इसको अकल नहीं आने वाली। पर इसके घर में जो ये जो खाला है, माँ है और माँ की भी माँ नानी है, इनमें किसी में भी अकल नहीं है कि उनको ये बताए कि अपने बच्चे को कौन सी चीजों से दूर रखना है और कौन सी चीज से खिलाना है। एक दादी अपने पोते को पोछा लगाते हुए देख रही थी, उसकी माँ उसको पोछा लगाते हुए सिखा रही थी। एक बार भी ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि पिप्पी ऐसे क्यों कर रही हो तुम बेचारे मासूम के साथ, ऐसा मत करो। भाई ऐसे कठपुतली बने पड़े हैं ये व्लॉगिंग के लिए। इनका तो रियलिटी शो चल रहा है। रियलिटी शो तो खैर मैं क्या कहूंगी, नाटक ही चल रहा है। और सबको स्क्रिप्ट दे दी गई है, परमानेंट वाली स्क्रिप्ट। तुम्हें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, उससे बाहर तुम्हें जाना ही नहीं है। तो जैसे कैमरा उठना है, अपने अपने हिस्से के डायलॉग तुम्हें मारने, तो बस वही सब कर देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो एक सीन बताती हूँ मैं। देखो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इनके चालू के, फनी के, जनाब के, इनके किसी के भी व्लॉग नहीं देखते, लेकिन मैं आपको एक सीन बताती हूँ। एक पगलैट माँ है जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। वो एक अपने मासूम से 3 साल के बच्चे को बालकोनी में लेकर बैठी हुई है और कह रही है, चलो रूहान चलो आप बालकोनी साफ करो, अपने काम करना सीखो। तुम्हारे शौहर तो काम करना सीखा नहीं आज तक। बीमार बीवी की तीमारदारी करने के लिए उसको यही चाहिए होता है भाई साहब। जिनको नहीं पता यही कौन है तो मैं बता दूंगी, बिक्कू। और अगर बिक्कू से भी नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ, धर्म दादा का जो साला है निक्कू, जो इनके यहाँ रहता है, वो उसको यही कहता है। रूहान बेबी अपनी खुद की बीवी जो है वो वहाँ पे बीमार है, उसकी देखभाल करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जनाब अस्पताल में रहते हैं, लेकिन खुद क्या सपोर्ट करेंगे अपनी बीमार बीवी को? उन्हें अपनी सपोर्ट के लिए यैया को लेके जाना पड़ा। वहाँ के फ्लास्क में से चाय डालो, गर्म पानी दो, फलाना दो, ढिमाका दो, मेरे कपड़े निकालो, बिक्कू ये करो, बिक्कू वो करो। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि निलाता भी बिक्कू ही है क्या? एनीवे, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो लंबा मैटर है, कभी भी चला सकते हैं। पर मैं बात कर रही हूँ इसकी कि जो खुद नहीं करते बड़े बड़े लोग, इनके घर में काम करने वाले इतने सारे लोग हैं, छोटे बच्चे को ये कर रहे हैं। दादा को और दादी को ये सीन पहली बार देखने को मिल रहा है। दादा वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। बस दादा को किस लिए इन्होंने घर में रख रखा? दिखाने के लिए कि वो वॉक करते हैं, अपने कमरे में रहते हैं। उसके लिए हमने एक केयरटेकर रख रखा है। और जब मैडम का बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है तब वो उनको कभी कभी पैम्पर करेंगे, याद दिलाएंगे कि मैं इनका फादर इन लॉ हूँ और ये मेरी डॉटर इन लॉ है। और मैं मेरी डॉटर इन लॉ को नाटकीय रूपांतर के तौर पर मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको पैम्पर करता हूँ। डे टू गो, 5 डे टू गो, 4 डे टू गो, ऐसे करता हूँ, जो कि सब एक जो है थेरेपी का हिस्सा है, जो कि पीतल कराती है। उनको इतनी समझ नहीं है, हालांकि वो बीमार है, मैं उन पर बहुत ज्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि कम से कम उनमें इतनी समझ तो है कि वो ये देखें कि छोटे से बच्चे से मैडम काम क्या करा रही हैं कि मैं उसको टोकूं कि ये मत करो, ये छोटा बच्चा है। क्या इतनी समझ भी नहीं है इनके पापा कि ये छोटा बच्चा है, इससे मत कराओ, ऐसे मत करो। क्या 3 साल हो गए, वो 3 साल का बच्चा हो गया, क्या उसके दादा को इतना नहीं पता कि बच्चा क्या चीज़ सही से करेगा, क्या चीज़ सही से नहीं करेगा? मीन्स उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, किस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना कभी कभी ऐसा फील होता है, हालांकि इनका देखो 24 घंटे का कोई कैमरा तो लगा नहीं है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि शायद 1-1, 2-2 दिन तक ना ये बच्चा जाता भी नहीं होगा अपने दादा के कमरे में। ना दादा को ख्याल आया। और दादी तो भाई साहब बहुत महान, कहती हैं रूहान हमारा घर भी साफ कर देगा।
है कैसी दादी, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, किसी को ना दे। अगर मेरे बच्चों की दादी को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे घर का काम अब भी इतने बड़े भी करते हैं, तो 50 बातें तो मेरे हस्बैंड को सुनाती है और 50 बातें मुझे सुनाती। अब तो फिर भी उनको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं चलो ठीक है, परी अब करने लायक हो गई है, या उसकी मम्मी को जब जब जरूरत होती है, जैसे मेरी सर्जरी हुई थी, या अभी जैसे थोड़ा थोड़ा उसको सीखना चाहिए, तो अब तो थोड़ा कम कहती है। लेकिन अब से 1-2 साल पहले अगर उनको ये पता चल जाता था कि मैंने अर्श से परी से कोई भी काम कराया है, तो भाई साहब बहुत सुनाती थी वो। और ये कैसी दादी है भाई, जो बच्चे को जॉब दे रही है कि आओ हमारे घर पे भी करो। वाह यार क्या दादी है। हाँ, ऐसी दादी से क्या ही उम्मीद मैं कर सकती हूँ, जो दादी अपने सूट के लिए सब चीज़ों को पीछे छोड़ दे। जो दादी मतलब अम्मा कह सकते हैं, जो अम्मी अपनी ही बेटी की सास के मतलब सास के जो भी कह लो, या अपने समधन की माँ के गुजर जाने पे 2 शब्द मुंह से ना निकाले और खुशी खुशी कहती हैं उसी जमाई की लाई हुई मिठाई को देख के, कितना अच्छा कलर है, देख के खाने का दिल कर रहा है। हाँ, बस तुम खा सकती हो और अच्छे सूट पहन सकती हो, इससे ज़्यादा कि तुमसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो तुम पोते को क्या ही रोकोगी अपनी बहू को, और क्या ही उसके सपोर्ट में कुछ बोलोगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ऊपर से लेके नीचे तक के ना, इनके जितने भी लोग हैं ना, सबके ऊपर कमाला खाली है, समझ जाओ, दिमाग खाली है इनका। और उनमें से ही चालू है भाई, एक औरत, ठीक है, जब वो लड़की होती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, चलो नहीं भी आएगी कोई बात नहीं, पर जब वो माँ बनती है और वो 9 महीने अपने अंदर एक नन्ही सी जान को पालती है, तो उसमें एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और ममता, बहुत सारी चीज, केयर, सब चीज आ जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। ऐसी थोड़ी ना माँ बोलते हैं, पर चालू में तो वो आई नहीं, मतलब बच्चा रख भी लिया हो भी गया और 11 महीने का भी हो गया। जिस औरत को इतना ना पता हो कि छोटा बच्चा थर्माकोल से खेल रहा है, जो थर्माकोल झड़ झड़ कर गिर रहा है, वो उसकी आंख नाक में भी जा सकता है, वो मुंह में भी उसको ले सकता है आंख बचते के साथ। मैं मानती हूँ ये वही बैठी थी क्योंकि स्टोरी बना रही थी, कैमरा उठ रहा था इसका, पर कुछ भी चीजें कभी भी हो सकती हैं, तो उसके लिए क्यों ऐसी चीजें करना। कल को गर्म चीज पकड़ा दे बच्चे को, उसमें क्या ये कह दियो कि ज्यादा गर्म नहीं। और खबरदार अगर किसी ने ये कहा कि उनका बच्चा है, उनको पता है, ये पता है, कम्युनिटी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, देख लेना, थर्माकोल है। और जिन्होंने स्टोरी देख ली है वो तो समझ ही जाएंगे। एक छोटा सा 11 महीने का बच्चा जो खेल रहा है, मुंह खोल खोल के हंस रहा है, मजे कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो जो भी चीज है वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अनबॉक्सिंग करा रही है उससे, खुद से तो कुछ होता नहीं है, बच्चे से और काम करा ले कि भाभी तो पोछा लगवा रही है, मैं अपने बच्चे से अनबॉक्सिंग करवाऊंगी। और अब ये जो पिज्जा के नाम पे बिल फाड़ कर आई है ना चालू अपी, सारी एक एक करके सारी टी-शर्ट पहन लेगी। भाई जिम जा रही है तो रोजाना तो चाहिए ना, रोजाना बदल बदल के। पिज्जू जो हम एक बार पहन लेंगे उसको तुम पहन लेना, ठीक है, लोगों को दिखना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। और फिर हम दूसरी पहन लेंगे, फिर तुम वो पहन लेना, लोगों को लगेगा हम 2-2 लेकर आए हैं। अब आज की डेट में, आज के बाद मतलब जब तक इसके कान पड़े जू नहीं चलेगी और बहुत ज्यादा उस बात को तूल नहीं दी जाएगी, जब तक चालू अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेगी, उसको व्लॉग पे व्यूज नहीं दिखाई देंगे, सॉरी उसको कमेंट नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं ना वो ये, यार पिज्जा को भी ले जाओ, पिज्जा को क्यों नहीं ले जा रहे, उसकी भी तो हेल्थ की जरूरत है, उसको हेल्थ को जो है सुधारने की जरूरत है, फलाना करने की जरूरत है, ढिमाका करने की जरूरत है। लोग अपने अपने राय मशवरे दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब चालू अपनी कान पे जू नहीं चलेगी, चल भी नहीं सकती, वैसे तो बाल इतने हल्के हैं गिर जाएगी। और इसमें जो इसने एक पोर्शन दिखाया है वीडियो में, उस पोर्शन में इसने ये दिखाया है, मैं आपको पहले ही बता दूं, स्पॉइलर ही दे देती हूँ मैं, कि इसका इंस्टाग्राम पे, उसके सॉरी यूट्यूब पे इसको 6 साल कंप्लीट हो गए। तो उसके लिए पिज्जा इसके लिए कुछ प्लान कर रही थी और उसने कुछ रेफरेंस के लिए केक के फोटोज या स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे। अब वो उसको इसने बोला कि जाके मेरे लिए प्रोटीन लेकर आओ क्योंकि ये जिम कर गई है, और उसने उठा लिया इसका फोन सोफे पे से और ले लिया। देखा जाए तो 2 तरह की बातें हो सकती हैं। कैसे कि यही कहती है बहन बहन का कुछ नहीं है, ये है वो है, तो मेरे ख्याल से तो उसमें कोई ताला ऐसा कुछ लगाने की जरूरत है या लॉक लगाने की या प्राइवेसी की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। फैमिली में तो देखो ऐसे ही होता है अगर आप गलत नहीं हो तो, लेकिन जब बच्चे यंग बड़े हो रहे होते हैं तो देखो उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है, ये दूसरी बात। अभी दोनों ही बात अपनी अपनी जगह हो सकती है। देखो मैं फिर अगेन यहाँ पे अपनी फैमिली का रेफरेंस दूंगी। अभी जैसे क्या मेरे दोनों बच्चे के जो फोन है उनके पासवर्ड मुझे पता है, मेरे फोनों के पासवर्ड खैर नहीं पता है उनको, तो इवन मेरे बैंकों के सबके जो भी चीजें हैं ना, यूपीआई पीपीआई जो भी है वो सब कुछ यही है, अपने आप पेमेंट वगैरह जो करनी होती है वो अपने आप से कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चों के लॉक नहीं है फोन, मेरे हस्बैंड का लॉक नहीं है, सब खुले हुए हैं, सब किसी के लिए कोई नहीं है। दूसरों के लिए, बाहर वालों के लिए जरूर है, लेकिन घर में हम 4 लोग हैं, 4 लोगों को एक दूसरे का फोन अगर यूज करना है
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मेरे घर का तो भाई ये है, दूसरे के घर का ये भी हो सकता है कि जब बच्चे बड़े हो गए हों या टीनेज में हो या टीनेज क्रॉस कर गए हों तो उनकी अपनी प्राइवेसी की भी चीज होती है। तो आप क्यों हाथ लगा रहे हो? देखो मैंने मेरे अपने घर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, बाकी दूसरे का भी अलग हो सकता है, क्योंकि ये भी एक और नजरिया है कि बच्चों की प्राइवेसी भी अलग बात होती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं नहीं वो शेयर करना चाहते अपने भाई बहन मम्मा पापा के साथ। कायदे में तो वैसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने पेरेंट को अपने जो है दोस्त बना लोगे, अपनी माँ को अपने पापा को, और उनसे सारी बातें रखोगे बिना हेजिटेशन के, तो आप ज्यादा सुखी रह पाओगे और किसी भी चीज में नहीं पड़ पाओगे। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, मैं ये किसी पे थोपना नहीं चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आजकल के जो बच्चे हैं वो अगर प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो देखो उनको पूरी आजादी है इस चीज के लिए, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी। तो यहाँ इसी बात पर डिबेट चल रही थी कि पिज्जा जो है वो नाराज होकर बैठ गई थी, जो कि चालू अपी ने टाइटल डाला था पिज्जा गुस्सा हो गई। क्या उसको इजाजत है तुमसे गुस्सा होने की, या तुम्हें आदत है रेज बेट करने की, नौटंकी करने की? हाँ, ये पूरा का पूरा जो सीन था ये नौटंकी था, वरना एक लड़की जो इसकी फर्स्ट कजन है, जिसको इसने कजन कभी नहीं समझा, फर्स्ट नौकरानी ही समझा है, उसकी बेचारी की इतनी कहाँ हैसियत है कि वो अपनी मालकिन के लिए प्लान कर रही है, सरप्राइज प्लान कर रही है, और मालकिन को पता चल गया, जबकि मालकिन की आदत है ताका झाकी करने की, चाहे खुद के पति का फोन ताका झाकी करना हो, भाई भाभी की जिंदगी में ताका झाकी करना हो, या अपने यंग भाई और बहन जो कजन ब्रदर सिस्टर है उनके फोनों में ताका झाकी करना हो, या इनकी पर्सनल स्पेस में ताका झाकी करना हो। अब इसको बोला इसने जाके कि जाओ मेरा प्रोटीन बनाकर लेकर आओ, वो प्रोटीन बनाने के लिए चली गई और फोन रखा हुआ था, और इसने फोन उठा लिया और उसने गैलरी में घुसकर ये देख लिया कि इसने क्या स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्या सेव कर रखा है। अभी वो जैसे ही आई है और ऊपर से बदतमीजी इसकी देखो, देख लिया तो देख लिया भाई, अपने तक रख ले। अगर तुझे ये पता है कि तेरी बहन तेरे लिए ही कुछ प्लान कर रही है तो अपने मुंह पे अपनी चोंच पे ताला लगा, पर नहीं, चोंच पे ताला लगाती तो इतनी बात कैसे हो जाती? क्या शबनम तुम समझ नहीं पाई, यही तो मैं कहती हूँ महक कवर्ड रेज बेट, यानी कि रेज बेटिंग करना। अगर मैं लोगों को उकसाऊंगी नहीं तो लोग ऐसे कमेंट कैसे करेंगे? इट इज एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग टू गो इनटू समवन एल्स फोन, जिसको 75 लोगों ने सहमति दी है। इसका मतलब 75 लोग हैं जो इस बात को अग्री करते हैं कि ये गलत है, आप किसी की चीज को इस तरीके से छू रहे हो और पर्सनल चीजों को ऐसे, मतलब जो भी आप समझो जो इसने करा है। लेकिन भाई साहब ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत कमाल के कमेंट है भाई साहब, क्योंकि अभी मुझे पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने कमेंट किया ये जहरीली पदोरी का एग्जिस्टेंस ही मोरली रॉन्ग है। जहरीली आप समझ गए होंगे, और पदोरी जो है वो आप नहीं समझे होंगे, बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। देसी तरीके में बोला जाता है एक तरीके से, एग्जिस्टेंस ही मोरली रॉन्ग है। लेकिन 75 लोगों ने सहमति दी है, इसका मतलब इतने सारे लोग हैं जो उस कमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि ये बहुत गलत है कि आपने किसी का फोन क्यों छुआ बिना उसकी मर्जी के। एक और कमेंट किसी और ने अलग से किया हुआ है, वो लिखते हैं चालू कभी पिज्जा को जीने नहीं देगी। अच्छा, ये तो चलो भाई कमेंट तो खैर मैं बाद में कमेंट पे बनाऊंगी मैं, क्योंकि भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर को बहुत मजा आता है जब मैं इनके कमेंट्स पे बनाती हूँ, क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लेकिन उनको सुनने में बहुत मजा आता है। उनके लिए मैं ये काम आसान कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये अपने लहजे में बताती हूँ कि किसका क्या कॉमेंट था, और उसमें फिर मेरी ओपिनियन जुड़ जाती है। एनीवे, तो जब ये वापस आई और इसने फोन देख लिया तो ये बदतमीजी तरीके से हंस रही है, खिलखिला रही है, जिसकी वजह से पिज्जा और ज्यादा चिढ़ गई है, या यूं कह लो कि गुस्सा हो गई है, या यूं कह लो कि एक्चुअली उसको बुरा लगा, क्योंकि वो प्लान कर रही थी अपनी मालकिन जैसी दीदी को, आपी को खुश करने के लिए। वो और ज्यादा खुश हो जाएगी, मुगैम्बो खुश होगा, शाबाशी देगा। क्या सोचा था पिज्जा, मुगैम्बो खुश होगा तुम्हें शाबाशी देगा? नहीं, तुम कुछ भी कर लो बेटा, तुम नौकर ही रहोगे, तुम कभी उनके दिल में नहीं बस सकते। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने प्लान जो है वो उसको एक्सपोज कर लिया है, या उसको समझ में आ गया है। उसको इतना बुरा नहीं लगा है जितना उसको इस चीज के लिए बुरा लगा है कि उसने फोन उठा लिया और फोन में और ना जाने क्या क्या देख लिया है। क्या क्या देख लिया है मैं तो देखो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने तो घुसकर फोन में देखा नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदाजे से समझ में आती है कि एक यंग गर्ल है जो क्या क्या सोच रही है, वो मैं थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ। जैसे कि आजकल उसके दिमाग में ये चल रहा है, उसको साड़ी का बहुत क्रेज है, साड़ी का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन बेटा साड़ी के लिए ना आपको थोड़ी अपनी फिजिक पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा जिम
जिम पे, थोड़ा वेट लॉस पे, तब आप और अच्छी लगोगी। क्योंकि जब आपने वो पहना था ना, बंगाली साड़ी पहनी थी, तो आप बहुत अजीब लग रहे थे और अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े लग रहे थे। लेकिन वो 2-3 साल हो गए उन बातों को, उसके बाद भी आपको अकल अभी तक भी नहीं आई, आपकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि एटलीस्ट आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना, ताकि आगे अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़े तो मैं एटलीस्ट साड़ी वगैरह पहन लूँ। जब फेयरवेल वगैरह की पार्टी होती है ना, अभी इस लड़की ने एग्जाम दिए 12th के और इसके हाई स्कूल के भी चले गए हैं, तो फेयरवेल पार्टी होती है और बच्चियां जो ना बड़ी शौक में पहनती, क्योंकि ये जैसी होती है कि अब तक जो बच्चियां वेस्टर्न पहनती हैं, सूट्स पहनती हैं, जीन्स डेनिम ये सब कुछ पहनते हैं, लेकिन उनका दिल करता है कि मैं ऐसे मौके पर साड़ी पहनूं। तो बेटा आपको 2-3 साल जो है वो कम लग रहे थे क्या? और चाहिए 2-3 साल आपको अपने आप को ठीक करने के लिए? बहुत बेकार लड़की है ये। अगर ये आज की डेट में इस जमाने की होने के बावजूद भी अगर अपने करियर और अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रही है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रही है, तो इससे ज्यादा बेकार लड़की कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा है कि उसको इस बात का ज्यादा बुरा लगा है कि जरूरी नहीं कि उसने गैलरी में घुस कर सिर्फ फोटो ही देखा है। जो मैं उसका चेहरा पढ़ पा रही थी, मुझे ये लग रहा था कि उसको ये लग रहा है कि चालू अपी ने और भी कुछ ऐसा देखा है जो शायद वो नहीं दिखाना चाहती थी, जो मुझे पता है कि क्या है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, एक यंग गर्ल की जो माँ होती है या यंग गर्ल जो होती हैं, हमारे आसपास भी होते हैं, तो हमें थोड़े अंदाजे होते हैं। कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, कभी वक्त आएगा तो शेयर भी करूंगी आपके साथ। क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम पहले कहा है, मैं कोई किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। ये वक्त ऐसा होता है, ये टाइम ऐसा होता है। हमने कोई दोस्त नहीं देखा इसका, तो इसके कोई दोस्त, इसकी फ्रेंड, कोई भी तो ऐसा होगा ये जिससे कभी भी कोई भी बात करती होगी, जो चालू अपी को मंजूर नहीं है बिल्कुल भी कि ये बात करे। आपने किराए पे आई हुई इसकी दोस्त तो देखी थी, उसके बाद नहीं देखी, क्योंकि उसको एक ही बार किराए पे खरीद कर लाया गया था। 1 टाइम पेमेंट वाली थी भाई साहब, वो पेड फ्रेंड थे। वो जैसे चालू अपी पेड व्यूज लेती है ना, पेड कमेंट लेती हैं, तो ऐसे ही चालू अपी ने पैसा फेंका और पेड फ्रेंड लिया है। क्योंकि ये उस टाइम पर ये बात बहुत ज्यादा चल रही थी कि इनके फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्या इनका सोशल सर्कल बिल्कुल भी नहीं है इन बच्चों का, क्योंकि जैसे उनके भाई भाभी का नहीं है, चालू अपी का नहीं है। लेकिन अगर सोशल सर्कल देखा जाए, फ्रेंड सर्कल देखा जाए, तो वो फनी का है, जिसके चलते वो अपनी बीवी के साथ उसी जिम में उसी वक्त नहीं जाना चाहता। भाई तुझे तो जिम करना है, वही तुझे ट्रेनर मिल जाएगा, तो अपनी बीवी के साथ जाना। 2-2 दफा क्यों पेट्रोल फूकना, डीजल फूकना, टाइम भी बर्बाद करना। लेकिन चालू के सामने नहीं करूंगा बॉस ना, मैं अपने दोस्तों के साथ करूंगा। जबकि चालू चिड़चिड़ा के बैठी हुई थी, मुझे आपसे अपने डंबल नहीं उठवाने हैं, कौन सा मुझे आपके डंबल उठाने हैं। अरे चालू पे समझ नहीं पाई, डंबल की तो बात ही नहीं है, वो तो कुछ और ही बात है। जो मजा अपने दोस्तों के साथ जिम करने में आता है, चालू पे तुम्हारे साथ कैसे आएगा उसको। एनीवे, हम टॉपिक से भटक गए। तो मुझे ऐसा लगा कि उस लड़की को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है और वो बहुत मुंह सड़ाकर बैठी हुई थी। ऑफ कैमरे के पीछे और भी बहुत सारी बातें हुई होगी, डांटा भी होगा, कुछ कहा भी होगा इसने। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जो ये इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो भले अपने मुंह से शायद कुछ ना कह पाए, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से बहुत सारी चीजें बयां कर देते हैं जो सामने वाला भांप जाता है। और ऐसे चालू कोई दूध की धुली तो है नहीं, बच्ची तो है नहीं, इस मामले में तो एटलीस्ट नहीं है। तो वो बहुत सड़ी हुई बैठी हुई थी, बहुत भूखी हुई बैठी हुई थी, जो कि चालू ने उसका प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल कर दिया। अच्छा भाई, उसको बताने का रीजन क्या था? वो चाहती तो वो चुप लगा जाती थी, अब आप ये कह रहे हो। तो उसका बताने का ये था, उसको रेस बेटिंग करनी थी। जैसे इसने नेल्स के बारे में क्या, कितने इविल तरीके से इसने नेल्स पकड़े हैं, बच्चे के नेल कटर से काटे, बच्चे के नेल कटर में उसके नेल फंस भी नहीं देते, क्योंकि बच्चे के बहुत मामूली, मतलब एक मुलायम और छोटे से होते हैं, नन्हे से, तो उनके लिए साइज भी बहुत छोटा होता है जो नेल कटर होते हैं। इसने जबरदस्ती इस लड़की के बड़े हुए नाखून उसको काटे। जो बड़े लोग होते हैं उनके नाखून थोड़े हार्ड होते हैं और बच्चे के सॉफ्ट होते हैं। और उस टाइम जिस इवल तरीके से इसने एकदम शातिर बन के, एकदम क्या ही कह लो, बस ऐसे आके दन दना के इसने जो काटे थे ना, और वो जो इतना हो हल्ला मचा था, बस वही रिपीट करना चाह रही थी ये। और इसने ऐसे सब कुछ कर कर दिखा दिया, क्योंकि इसीलिए तो लोग कमेंट करेंगे ये कितनी जहरीली है, ये देखो एथिकल के खिलाफ है, ये देखो ये जीने नहीं देगी। क्या है, कुछ चालू के सपोर्ट में करेंगे कि चालू अब ये बड़ी है तो क्या हुआ, बहन है तो क्या हुआ। देखा, दोनों तरह की ऑडियंस हो गई ना। और कुछ पिज्जा के सपोर्ट में करेंगे, ये गलत बात है, ये वो है। जो बच्चे उस बात को समझ पा रहे होंगे कि भाई प्राइवेसी इस तरह से, आप किसी के फोन को हाथ नहीं लगा सकते, प्राइवेसी की बात हो, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो वही एक और कमेंट किया है, तो वो ये लिख रहे हैं, चालू आई एम नॉट योर हेटर, लव फ्रॉम डैश, पड़ोसी देश से, बट प्लीज़ पिज़्ज़ा को हर चीज़ में मत टोको, यही उसकी उम्र है, इसको बाल स्ट्रेट करने दो, तैयार होने दो, शी इज़ नॉट अ किड एनी मोर, लेटर
लेट हर ग्रो, ठीक है। ये इनको कह रहे हैं कि भाई आप तैयार होने दो, ये करने दो। 119 लोगों ने इसमें सहमति जताई है। अच्छा, ये जो कमेंट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी रिव्यू बाकी है, इसके बाद दूसरे चैनल पे आपको रिव्यू मिलेगा। तो ये बाल स्ट्रेट कर रही थी, मुझे तो एक बात तो वो बात ही समझ में नहीं आई। हाथ में इसने क्रिम्पिंग ले रखी है और कर रही है स्ट्रेट। भाई क्रिम्पिंग से तो तुम बाल क्रिम्प करोगे ना, तो उसे स्ट्रेट कहाँ से हो जाएंगे। और अगर तुम क्रिम्पिंग मशीन लेकर उससे स्ट्रेट बाल कर रहे हो तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। और वो भी कहाँ कर रही थी, किचन में खड़े होकर, जहाँ खाना पीना हो। अगर बाल झड़ते, जब आप प्रेसिंग करते हो या हीट लगाते हो तो भाई आपके बाल झड़ते हैं, टूटते, क्योंकि आप उनको पकड़ के नीचे तक लेकर आते हो। और बाल तो इतने बुरे हो रहे हैं उस लड़की के, नीचे से लिटरली आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 इंच काटने की जरूरत। बहुत हल्के बाल है, हल्के इनके सबके हैं घर में, उसके भी बहुत हल्के बाल है। इसलिए जो उसने सेव करके रखा हुआ था या मन में सोच करके रखा हुआ था कि मुझे ये हेयर स्टाइल बनाना है, वो बन ही नहीं पाया क्योंकि उसके बाल ही नहीं थे उतने जो वो बना पाए। तो उसी को थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करके उसको वो हेयर स्टाइल बनाना पड़ा जो उसने ब्लू कलर की ड्रेस में पहना, यानी कि वहाँ शादी में जो गई थी, फनी के कजन की शादी। इतने गंदे, इतने अनहाइजीनिक लोग हैं कि एक्चुअली इनको ये भी नहीं पता कि बाल जैसी चीजों को किचन से तो कम दूर रखो। झड़ेंगे, उधर उधर जाएंगे, एक जगह बैठ के। और वैसे भी बाल बैठकर बनाने के लिए आया है कि आराम से बैठकर आप बाल बनाओ। अगर टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं तो एटलीस्ट वो एक जगह पर रहे। और सेम एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला ना, और मुझे अजीब लगा और बुरा लगा और गंदा भी लगा, किसी ने कमेंट भी किया हुआ, बाबा ये पिज्जा हेयर स्ट्रेटनर लेके किचन में आ गई, वहाँ खाना बनाते हैं, बाल गिरते हैं किचन में, फ्लोर पे। यूजुअली हम पूरा हेड कवर करके जाते हैं किचन में, ऑफ कोर्स हेड कवर करके ही जाना चाहिए। और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि मुस्लिम को तो खैर है ही हेड कवर करना ही आया है। खाना पीना बनाते खाते टाइम तो कम से कम कर लो। अगर आप फैशनेबल भी हो ना तो फिर भी थोड़ी सी शर्म कर लो, चौंडा खोल कर पड़े रहते हो, घूमते रहते हो। ये उनके लिए जो नहीं करते हैं, जो करते हैं उनके लिए नहीं है भाई साहब, अपने ऊपर मत लेना। एनीवे, तो जो नॉन मुस्लिम है ना, मैंने उनको भी बहुत लोगों को देखा है कि जब वो किचन में जाते हैं ना तो वो हेड कवर कर लेते हैं, भले चाहे वो हेड कवर नहीं करते हो, दुपट्टा नहीं लेते हो कभी सर में। क्योंकि देखा जाए तो ये हाइजीन में आता है कि आपके हेड कवर हो जाते हैं और फिर आपके अगर बाल उड़ेंगे, गिरेंगे, कहीं भी कुछ भी होता है तो एटलीस्ट वो खाने में किसी चीज में नहीं आता। और जितने भी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई सब, मैं इसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा इस वाले चैनल पे वो मैं कमेंट पे ही बनाऊंगी। बहुत मजेदार कमेंट दिखाई दे रहे हैं। यू आर वेरी कंट्रोलिंग, किसी के मोबाइल चेक करना बहुत चीप हरकत है, चीप आदत है। और आप जो है एक नैनी को रख लो, पिज्जा और खाला को जो है कम से कम उनके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने दो, उनकी अपनी जिंदगी पे कॉन्सेंट्रेट करने दो। यू आर मीन सबा, यू वेरी वेल नो how your nani used to steal from your house so purposely. You use this caption, देखा? Please change it. At least have some respect for your old lady. ना 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 ना। इसने टाइटल डाला था अम्मा की चोरी पकड़ी गई। और इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अम्मा यूटेंसिल, सामान, सब चीज चुरा चुरा के लेकर चली जाती हैं भाई साहब। और इतनी सारी चीजें तो अम्मा खुद गिना रही थी। आमिर जहांगीर को बता रही थी कि सुट्टो इधर उधर हो जाती है तो हम कप उठा लेते हैं, कटोरी उठा लेते हैं, चम्मच उठा लेते हैं। बताओ क्या क्या, कपड़े तक भी, किसके, सिमों के, सिमर के, यानी कि मैडम के कपड़े तक ले जाती हैं। इसलिए मैडम ने एंट्री बंद कर दी भाई साहब अम्मा दडोल की। बहुत मजेदार कमेंट है, आराम से बनाऊंगी भाई साहब, बहुत मजा आएगा आपको, एंजॉय करना। और मैंने कहा था, वैसे तो मैं यहाँ पे कवर करने वाली नहीं थी वो, लेकिन फिर मैंने जब कम्युनिटी लगा दी थी तो मुझे पता है फिर आप सबको इंतजार हो, तो चलो वो यहीं पर ही शेयर कर देते हैं लास्ट पॉइंट। और उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे दूसरे चैनल पे, तो मजा आएगा भाई साहब। फिर धोएंगे अच्छे से, पटक पटक के धोएंगे। तो चालू पे मेकअप थोप के भाई साहब 2 किलो का मेकअप थोप के चालू पे गई थी सगाई। वही सगाई जो आप सुन चुके होंगे पॉइंट के इसके पति को लेकर ही नहीं गई थी क्योंकि उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि इतनी सारी बारात को लेकर जा रही है, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो क्या। और हाँ, गाड़ी में नीचे बैठा रहा था ड्राइवर बन के। चलो अपना औकात दिखा दी भाई साहब अपने पति को, तू ड्राइवर है और ड्राइवर ही बन के रहेगा। चल गाड़ी में बैठ, यहाँ पे हम ऊपर आ रहे हैं पार्टी में, खा पी के हम आएंगे, हम फोन कर देंगे, तू दरवाजा खोलियो, हम अंदर बैठेंगे, फिर तू गाड़ी चला के घर ले आई। बंदा वहीं बैठा रहा लेकिन ऊपर नहीं गया और घर आके दाल चावल खाए। वाह क्या फनी भाई, क्या इज्जत से नवाजा है तुम्हारी बीवी ने और तुम्हारे ससुराल ने और तुम्हारी सास। मेरी अम्मी कैसे किसी से फ्रेंडशिप होती है ना, या मतलब थी, अब तो खैर अम्मी नहीं है, तो वो अपनी बेटियों को खुद से इनवाइट कभी नहीं करती थी। उनके रिश्ते इतने अच्छे थे कि उनका जो फ्रेंड सर्कल था ना वो खुद से इनवाइट करता था उनकी बेटी दामादों को। और कॉल किसके पास जाते हैं, दामादों के पास, यानी कि हम तीनों बहनों के हस्बैंड के, बेटियों के नहीं, क्योंकि बेटियों को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दामाद को बोलना पड़ता है मान रखने के लिए कि आप आइए,
अपनी फैमिली को लेकर आइए। इस तरीके से आपकी दावत है, शादी है, वलीमा है या जो भी कुछ है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्ड वगैरह तो देते हैं, दी बेटियों के यहाँ पे मिठाई के साथ कार्ड वगैरह सब लेकर जाते हैं। किसी की भी शादी होगी, जैसे मेरी फुप्पी के यहाँ शादी हुई है, मेरी खाला के यहाँ शादी हुई, या फिर मेरे मामू के यहाँ शादी हुई, या मेरे ससुराल वालों की तरफ किसी के यहाँ शादी हुई। लेकिन उसके बाद जब हल्दी और मेहंदी और मंडे का जो बुलावा होता है ना, वो फोन पर बोला जाता है स्पेशली कि कल हल्दी है या कल मेहंदी है या कल मंडा है, आपको कल भी आना है। और जब कार्ड देकर जाते हैं ना, तभी भी बोल कर जाते हैं कि इस डेट को हल्दी, मेहंदी, मंडा और ये सब चीज। लेकिन तब भी कॉल आता है जबकि कार्ड वार्ड सब चीज आ जाता है। इसको कहते हैं मान रखना और लोगों को इनविटेशन प्यार से बुलाना। तो बहुत जिम्मेदारी होती है भाई जिनके घर में शादी होती है। तो फनी की औकात दिखा दी, क्योंकि अम्मी को तो खुद किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, रिश्तेदारी की नहीं, रिश्तों की नहीं, और फिर भी ये लीचड़ आदमी जो ना ऐसे पड़ा रहता है यहाँ पे दूसरों के टुकड़ों पे। और अब तो टुकड़ों पे पलना ही कहूंगी मैं इसको। रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, अपने घर में टिक नहीं रहा है, नीचे ही खा रहा है, ये बना के ला दो, वो बना के ला दो। चलो अब मैं उस पॉइंट की बात करती हूँ। सगाई में जाते जाते हम कहाँ तक पहुंच गए भाई साहब, फनी को जो है ये सब बताते बताते। एनीवे, तो ये मेकअप 2 किलो थोप कर गई थी, खुद ही इसने करा था। कंसीलर लगा दिया। एक तो इस औरत को ना इतना नहीं पता है कि जब तुम कंसीलर लगा रही हो अपने काले गड्ढों को या अपने जो है पांडा आइज को छुपाने के लिए, अब धीरे धीरे पांडा आइज होने लगी है। पांडा आइज जो ना हम फन वे में बोलते हैं, वैसे तो जिनके मैडम की हो रही है पांडा आइज, यानी कि डार्क सर्कल आंख के चारों तरफ। लेकिन अगर किसी के थोड़े थोड़े से भी होते हैं ना, तो हम लोग तो फन वे में बोलते हैं पांडा आइज। तो उसको छुपाने के लिए हर कोई कंसीलर लगाता। इसको कंसीलर का कलर ही नहीं पता, येलो कलर का कंसीलर लगाती है भाई साहब। और वो भी लगाने के लिए पहले कलर करेक्शन करना पड़ता है, तब वो जाकर लगाना होता है। लेकिन येलो कोई नहीं लगाता, जो आपकी स्किन टोन है उससे 1 टोन लाइटर लगाते हैं। उसे लगाया, फिर इसने जो है गोल्डन सा जो है ना आंखों पे शिमर लगाया था, मतलब जो भी वो करा था। और इसने मस्कारा लगा लिया था, क्योंकि इसको लाइनर और ये सब कुछ तो लगाना था। क्योंकि काजल तो लगा लगा के 2-2 किलो काजल लगा लगा के इन्हें पहले ही खत्म कर ली। बहुत काजल लगाती थी भाई साहब। और काजल लगाने का तो ऐसा लगता है जैसे सबको ही शौक है, दुनिया भर के काजल ठोप ठोप के लगाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये भी बहुत ठोप ठोप के लगाती थी भाई साहब, भर भर के आंखों में। तो इसने वो लगा रखा था। शादी में से आ गई और मतलब सगाई में से आ गई, और सगाई में से आने के बाद इस लीचड़ औरत ने मुंह नहीं धोया। मैंने एक कैप्शन लगाया था, यूं कह लो कि कम्युनिटी लगाई थी, और मैंने उसमें बोला था कि मैं प्रूव करूंगी कि चालू अप्पी पानी से डरती है। इस औरत ने मेकअप नहीं छुटाया और ऐसे ही सो गई। भाई गर्मियों का दिन है, हाई गर्मी हो रही है। कोई दिन में 5 बार 10 बार भी मुंह धो लेना, वो भी कम है। कौन सा तुझे ठंड लग गई थी, ठिठुर रही थी तू, या इतना पानी था कि तेरे हाथ जल जाते, इतना गर्म था? क्योंकि इनके यहाँ तो जो पानी है ना, वो इन्हीं के यहाँ की किचन में या इधर उधर कहीं पर ना छोटे मोटे जो टैंकर होते हैं उसी में ही रखा होता है, तो वो छत पे भी नहीं रहता। अभी जैसे हमारे यहाँ दिल्ली साइड में क्या होता है या सोसाइटी में क्या होता है सब जगह पे, कि पानी के जो वो टैप्स होती है ना, वो सिंटेक्स वगैरह जो होती हैं, वो बड़ी बड़ी टंकी जो होती हैं, वो छत पर होती हैं। और भाई साहब गर्मियों में जो पानी उबला हुआ आता है, ऐसे मेरे यहाँ तो सबमर्सिबल लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जब हमें लगता है कि पानी गर्म आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए चला लिया, और भाई साहब क्या ठंडा पानी आता है। और वही सेम कंडीशन जो ना रिवर्स हो जाती है जब गर्मियों में, सर्दियों में जब पानी ठंडा होता है टंकी का, तो चला लो तो भाई साहब पानी ऐसे हल्का हल्का सा गुनगुना आता है, आराम से नहा सकते हो। ये खासियत होती है जिसके घर में सबमर्सिबल लगा होता है। तो लोग क्या करते हैं, अब जैसे मौसम आ गया ना, तो कवर तक आने लगे हैं टंकियों के, कि आप कवर चढ़ा लो, तो उसमें जो है ना वो थर्मल वाले कवर आने लगे कि पानी ज्यादा उबलेगा नहीं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, पानी उबला हुआ रहेगा। बहुत सारे सीमेंट की भी बनवा लेते हैं, जो जैसे सीमेंट के जो टैंक बने होते हैं ना, वो फिर भी थोड़े बेहतर हो जाते हैं। हालांकि गर्म तो देखो उनमें भी होता है, क्योंकि तपता तो वो भी है धूप में। लेकिन प्लास्टिक के जो सिंटेक्स वाले जो होते हैं ना, ये तो भाई साहब प्लास्टिक को ऐसे हीट कर देते हैं, पानी को ऐसे उबाल देते हैं ना भाई, पूछो मत। तो कौन सा तुम जल जाती क्या चालू पे, जो तुम मुंह धो लेती है? मुंह नहीं धोया, गंदी हुई घूमती रही। तो ये साबित करता है कि ये पानी से डरती है, गंदी इतनी है कि मुंह तक नहीं धोया और ऐसे ही मेकअप में सो गई। और ये बनी घूमती है इन्फ्लुएंसर, नकली इन्फ्लुएंसर है भाई ये। स्किन पैम्परिंग करो, स्किन को प्रेप करो, फलाने को ढिमाका करो। अरे तुम मेकअप तक तो छुटाती नहीं। मैं तो देखो सीधी बताऊं, मैं तो चौचलेबाजी में पढ़ती नहीं हूँ भाई साहब, कि आप ये लगाओ, ऑयल लगाओ, फलाना लगाओ, वेट वाइप लो, फलाना लो, ढिमाका लो। अपन तो सीधा जाता है, अगर फेस वॉश मिला तो मिला, नहीं मिला तो जो साबुन है ना, परी हंस रही है क्योंकि उसको पता है। अपना जाओ, अपना मुंह धो, ब्रश करो और फारिग। क्योंकि जब तक मुंह पे मेकअप लगा रहेगा, ये तो वैसे भी 2 किलो लगाती, तो अजीब सा लगता रहता है और आपको सोने में मजा भी नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा तो तभी लगता है, सुकून तो तभी मिलता है जब आप फेस से सब चीज हटा लो, रिलैक्स हो जाओ। और अच्छा ये है कि गर्मी तो भाई साहब नहा ही लो, सीधा ही नहा लो,
लेकिन ये तो गल जाएगी भाई, ये कागज की बनी हुई या फिर गर्म पानी से पिघल जाएगी तो मोम की बनी। अब आप खुद डिसाइड कर मुझे बताओ कि कागज की बनी है जो गल जाएगी या मोम की बनी है जो गर्म पानी से पिघल जाएगी। इतने ज्यादा ठंड पड़ रही है कि बर्फ का पानी हो गया भाई साहब ठंड की वजह से, जिसकी वजह से इसके हाथ ठिठर जाएंगे। इतनी गंदी। मैं कम्युनिटी पर फोटो लगा दूंगी, जूम कर करके देखना। येलो कलर का जो आई शेडो लगा के गई थी ना वो तक भी लगा हुआ था, काजल फैली हुई थी। शर्म नहीं आती इसको, ये इन्फ्लुएंसर बनी घूमती है और ये ब्लॉगर है, ये व्लॉग बनाती है। क्या दिखाती है तू? गंदगी। ये अनहाइजीनिक तरीका। जो अपना मुंह नहीं धो सकती वो तुम्हें क्या सिखाएगी कि तुम स्किन को ऐसे करो और वैसे करो। कभी कभी तो मुझे ना डाउट होता, सच्ची मैं बता रही हूँ, ये दिन में मुश्किल से एक बार ही हाथ धोती होगी, वो भी तब मजबूरी हो जाती होगी जब ये वॉशरूम जाती होगी। पैर तो नहीं धोती फॉर श्योर, ये तो मुझे पता है, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया इसकी मेहंदी नहीं छूटी भाई साहब, ईद की लगी हुई। तो ये 1-2 पॉइंट है आपके साथ शेयर करने थे। जैसे कि पिज्जा वाला मैटर, आपको क्या लगता है, क्या वो रेज बेट किया था इसने या वाकई में पिज्जा का फेस देखकर मुझे लग रहा था कि देखो ये तो इसकी तरफ से था जो रेज बेटिंग इसने की है, कि उस बात को अपने तक ना रख के उसको फैला दिया और बता दिया, जता दिया, हंस ली, मेंटल सी और दूसरे का मन किलसा दिया। और वहीं मुझे दूसरी तरफ पिज्जा का जो है ना बहुत अजीब बिहेवियर दिखाई दिया, मानो जैसे कि चालू अपी से वो कह नहीं पा रही हो और अंदर ही अंदर इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रही हो कि ये तुमने अच्छा नहीं किया कि तुम मेरे फोन को ऐसे छू लेती हो। पता नहीं उसने क्या देख लिया है जो उसको ये लग रहा है कि चालू अपी ने मेरा फोन क्यों चेक किया। भाई तू इनके लिए सरप्राइज प्लान कर दी थी, उसकी आदत खराब है। चालू अपनी कोई नई तो है नहीं जो तू जान गई है उसको, वो तो पहले ही तुम्हारे सरप्राइज बिगाड़ने में सबसे आगे रहती है और ये कहती है मुझसे कोई छुपा नहीं पाता, मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। तू जेम्स बॉन्ड नहीं है, तू बॉन्ड है, बॉन्ड। और बात छुपाने की भी नहीं है यार, आजकल के बच्चे हैं ऐसे। अब मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ऐसे हैं या मेरे आसपास के बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना यार, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बच्चों को आजकल प्राइवेसी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम उनका मोबाइल में आजकल सब चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, नहीं कोई नहीं दिखाना चाहता, नहीं कोई रखना चाहता। तुम क्यों छेड़ रहे हो किसी की चीज को? तुम अननेसेसरली बिना बताए तुम किसी के फोन को कैसे टच कर रहे हो? वो ठीक बात है कि उसने पासवर्ड ऐसा डाल रखा है कि तुम्हें पता है, या तुमने ही डाला होगा उसे पता है, तो हु द हेल आर यू कि भाई तुम जाओ जाते के साथ ही। और सांस लेने की फुर्सत मिल गई थी तुझे कि जाते के साथ ही सबसे पहले उसका फोन छेड़ के बैठ गई। अब तो दिखाती भी नहीं है, नहीं तो जाके आराम से सोफे पे पसर जाती हो कि पिज्जा चलो हमारे जूते उतारो और हमारे जुराब उतारो, जाओ हमारे लिए प्रोटीन लेकर आओ। तो जूते जुराब वाली तो इसने दिखाया नहीं, लेकिन प्रोटीन वाली भी नहीं दिखाई। लेकिन वो तो पिज्जा जब आई और इसने फोन उठा लिया तो उसने बता दिया मुझे लेने भेज दिया था इन्होंने, प्रोटीन लेने भेज दिया तो मेरा फोन चेक कर लिया। तब पता चला भाई प्रोटीन इसने मंगाया था, जाओ जाके मेरा प्रोटीन लेकर आओ। और वो भी पता नहीं इसने मांगा था या जिज्जा ने मांगा था। शर्म तो जिज्जा को भी नहीं आती कि अपने हाथ पल्ला खुद नहीं हिला। इतनी लीचड़ और इतनी खराब हो रहा था ना भाई साहब, इसने पिज्जा के मूड में आग लगा दी भाई साहब। हमारे यहाँ बोलते हैं मूड में आग लगाना यानी कि दिमाग खराब कर देना, यानी कि मूड पूरा खराब कर देना। और इसने लिखा अम्मा की चोरी पकड़ ली। अम्मा की कोई चोरी ना, बेचारी टोस्ट खाती थी, टोस्ट की शौकीन है वो। चोरी क्या, उसने अपना पहले टोस्ट बचा के रख लिए थे, क्योंकि आजकल ये टोस्ट ला नहीं रहे। टोस्ट किसको कहते हैं? ये हम तो रस्क बोलते हैं भाई, ये टोस्ट बोलते हैं। पापे, बहुत सारे लोग पापे बोलते हैं जो चाय में डुबो के खाते हैं सूजी की। ये टोस्ट बोलते हैं, टोस्ट। अरे टोस्ट नहीं होता भाई, रस होते हैं। RUSK होता है जिसमें के साइलेंट होता है, इसलिए रस बोला जाता है उनको। और सूजी के भी होते हैं, आटे के भी होते हैं। और इनके यहाँ बहुत ज्यादा ही शौक है उनको। तो अम्मा चाय बनती है। अब सोचो अगर अम्मा पूरा पैकेट पी जाती है, खा जाती है डुबो के चाय में, तो सोचो अम्मा को चाय कितनी चाहिए होगी, इस उम्र में भी इतनी चाय। तो वो चोरी पकड़ ली भाई साहब इसने कि अम्मा जो ना इतने खा रही। और वो भी कह रही है, डॉक्टर खाले भी कह रही इतने सारे खा दिए कि सुबह पैकेट खोला था उसमें 3-4 पड़े हैं, सारे खा गई हैं। मतलब आधा किलो के पैकेट होते हैं। तो अम्मा ने इतनी चाय तुमने दे दी अम्मा को कि अम्मा ने इतने सारे खा लिए। देखो मैं कैसे रस लेकर आती हूँ ना, कभी मैं मंगाऊंगी, अब तो मैंने बहुत टाइम से मैंने भी नहीं मंगाया। सूजी के बहुत अच्छे मिलते हैं हमारे यहाँ, खसखस लगे हुए साइड में, और भाई साहब बहुत जबरदस्त होते हैं। बीच में उनमें काजू भी होता है। और वो जब उसमें क्योंकि डाल दिया जाता है तो जब वो बेक होता है ना तो काजू जो एकदम क्रिस्प हो जाता है। फिर अभी मैंने भी काफी टाइम से मंगाए, बंद कर दिए, लेकिन इस बार जब लेकर आऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी पैकेट या फोटोज लगा दूंगी। बहुत एकदम क्रिस्पी, एकदम लाइट होते हैं। और जब हम रस मंगाते हैं तो परी अपने लिए केक रस मंगाती है। केक रस कौन होते हैं? वो बेक हुए में होते हैं, उसमें अंडा डला हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो अच्छे और बड़े अच्छे लगते हैं वैसे खाने में। उसमें मीठा थोड़ा ज्यादा होता है, रस में तो होता नहीं है, लेकिन केक रस में मीठा होता है। कि आपको जैसे हल्का फुल्का सा कुछ खाने का मन करे ना तो आप उसको खा सकते हो। तो ये तो अम्मा की चोरी थी बेचारी, वो रस खाती थी तो अम्मा की चोरी पकड़ ली। क्योंकि इस बेशरम को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अम्मा का चोरी का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था इसके कजन ब्रदर रुकैया के भाई ने। तो चलो मैं बता देती हूँ ताकि लोग आए देखने के लिए कि हमने अम्मा की चोरी पकड़ ली, अम्मा ने फिर हमारे घर से कुछ चुरा लिया, क्योंकि सुट्टो के घर में है अम्मा। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अरे यार आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और हाइप भी कर दिया करो यार। चलिए फिर मिलती हूँ चालू अपी के रिव्यू के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।